Okay, students, today I shall be telling you about the hierarchy of courts in India. ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना. दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? द कोर्ट सिस्टम. So far the hierarchy of courts is concerned, student, at the very lowest level we have the court called as lower courts, and the whole basic judiciary or the hierarchy of the courts is divided into two halves at the lower court level, that is the civil and the criminal side. So basically you can say the legal practice is divided into two sides, that is the criminal practice and the civil practice. Similarly at the lowest level we have the criminal courts and the civil courts. जहां क्रिमिनल केसेस दायर होते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स हो जाते हैं, जहां सिविल केस दायर होते हैं वो सिविल कोर्ट्स होते हैं. नाउ इफ यू आस्क इनफैक्ट समबडी आस्क्ड मी कि सर सिविल कोर्ट्स या सिविल केसेस क्या होते हैं या क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं, दोनों में फर्क कैसे करें? आंसर बहुत ही आसान है, एंड दैट इज दैट एनी केस विच इज नॉट रिलेटेड टू क्राइम इज अ सिविल केस. यानी कि हर वो केस जो कि क्राइम से रिलेटेड नहीं है वो सिविल साइड में पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. सो दिस इज द हायरार्की ऑफ कोर्ट. स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट एट द लोएस्ट लेवल वी हैव गॉट द लोअर कोर्ट, that is the criminal courts also and the civil courts. Then we have a common district court, then high court and then supreme court. So basic ये एक सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को the judiciary or the legal system in our country. So the lower court, district court, high court and at the top which is the apex court in New Delhi, that is your supreme court. Now here I would like to tell you students that these lower courts comprises of two halves, that is they are called as the civil courts or the criminal court. This is the lowest level of courts that we can have. ठीक है, और जो पहली बार केस कहीं पे दायर होता है तो वो लोअर कोर्ट में ही दायर होता है. However, depending upon the nature of the case, you can directly file a case to the district court also, high court also and supreme court also. But normally, generally जो ट्रायल कोर्ट जिसे बोलते हैं वो लोअर कोर्ट को माना जाता है, जहां सबसे पहले केस दायर होता है और केसेस को ट्राई किया जाता है, ट्रायल चलाया जाता है. सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, यू कैन से सिविल कोर्ट्स एंड द क्रिमिनल कोर्ट. तो क्रिमिनल कोर्ट्स में वी कॉल देम एज मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स. सो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो सबसे बड़ा मैजिस्ट्रेट जिसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, जो हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स है वो सबसे बड़ी अदालत होती है सीजीएम की, और दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसके साथ में दूसरे केसेस ट्राई करते हैं. सो ये क्रिमिनल कोर्ट्स कहलाता है, जो कि जैसे देहरादून में है तो ये मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स होती हैं जो कि क्राइम से रिलेटेड केसेस को ट्राई किया जाता है. ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं. दूसरी तरफ वी हैव द सिविल कोर्ट्स. अब सिविल कोर्ट्स में व्हाट वी हैव, सिविल कोर्ट्स में वी हैव द सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन एंड सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन. तो इसमें जो सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन है उसे मुंसिफ कोर्ट्स भी बोलते हैं, मुंसिफ मैजिस्ट्रेट भी बोलते हैं. सो देयर ज्यूरिडिक्शन पर्टेन्स टू सिविल केसेस. ये सिविल केसेस ट्राई करते हैं, और मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स जितने होते हैं ये क्रिमिनल केसेस ट्राई करते हैं. ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल एंड दैट इज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. नाउ इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द हायरार्की ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल इट इज यूनिफाइड. अब यहां पे कोई फर्क नहीं है. जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो सेम पर्सन होता है और वो सिविल केसेस मुकदमे भी सुनता है, और जो जज होता है वो क्रिमिनल केसेस भी सुनता है. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंप्राइजेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज जो कि हु ट्राइज द सिविल केसेस ऑल्सो एंड द क्रिमिनल केसेस ऑल्सो. दिस इज द फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील ऑल्सो, क्योंकि जो लोअर कोर्ट से अपील होती है, अपील मान लीजिए मैं लोअर कोर्ट में केस हार गया तो मैं नेक्स्ट हायरार्की ऑफ द कोर्ट में जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करूंगा अपने केस के जजमेंट के खिलाफ. सो द ट्रायल वहां पे चलेगा फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक ही होती है, और जब वो सिविल केसेस ट्राई करता है वो जज, डिस्ट्रिक्ट जज, तो वो कहलाता है डिस्ट्रिक्ट जज जब वो सिविल केसेस ट्राई करता है अपनी अदालत में. और वही जज जब वो क्राइम से रिलेटेड केसेस ट्राई करता है तो उसे बोलते हैं सेशन जज या कोर्ट ऑफ सेशन बोला जाता है. हायरार्की जो है वो डिवाइडेड नहीं है, वो यूनिफाइड होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. बंदा वही है,
वो सिविल केसेस भी सुनता है और क्रिमिनल केसेस भी सुनता है। बट लोअर कोर्ट में ये फर्क होता है सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन में, यानी कि क्षेत्र अधिकार में डिफरेंस होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अदालत वही है, बट व्हेन इट ट्राइज क्रिमिनल केसेस इट इज कॉल्ड एज कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन कोर्ट बोला जाता है। और जब वो सिविल केसेस ट्राई करता है तो उसे हम सिंपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ सिविल ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोर्ट आ जाता है स्टूडेंट्स, दैट इज योर हाई कोर्ट। हर स्टेट में, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसी तरह हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। जैसे उत्तराखंड का जो हमारा हाई कोर्ट है दैट इज इन नैनीताल। सो एनी अपील, and there are 13 districts in Uttarakhand. So all these cases of appeal from district court, they will go directly to Nainital to the high court. किसी भी जिले का जो अपील जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो कहां जाएगी? हाई कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन इन नैनीताल फॉर उत्तराखंड। इसी तरह अलग अलग स्टेट्स में दे हैव गॉट देयर ओन हाई कोर्ट फॉर देम। यूपी का इलाहाबाद में है, राइट। लाइकवाइज राजस्थान का जयपुर में है, ठीक है। महाराष्ट्र का बॉम्बे में है। सो हाई कोर्ट हर स्टेट में होगा, जितने भी इंडिया में स्टेट है, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट से जो अपील्स जाती हैं वो हाई कोर्ट में अपील दायर करेगी। देयर आर टू काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन, क्षेत्र अधिकार होता है स्टूडेंट्स। वन इज कॉल्ड एज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल का मतलब होता है में रिट पिटीशन डायरेक्टली फाइल होते हैं। व्हाट आर रिट पिटीशन? समडे आई विल एलाबोरेट ऑन दैट। रिट पिटीशन जनरली वेयर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पर्सन, आप लोगों ने पढ़ा होगा सिविक्स में, there are fundamental rights of a citizen of this country. So where there is a violation of fundamental rights of the citizen of this country, he can move directly to the High Court or the Supreme Court. Under various articles of the Constitution, he can move either to the High Court or to the Supreme Court. So that is your original jurisdiction. यानी कि डायरेक्टली आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और एपेलेट ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट से अपील में केस आते हैं, कहां पे सुनवाई के लिए? हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। दोज आर कॉल्ड एज एपेलेट। सो हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑल्सो एंड एपेलेट ज्यूरिडिक्शन ऑल्सो, राइट। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑल्सो एंड एपेलेट ज्यूरिडिक्शन ऑल्सो। बट जो लोअर कोर्ट होते हैं इनके पास कोई अपील सुनने की अधिकार नहीं होता। दे आर कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, क्योंकि यहां पे फर्स्ट टाइम केस यहीं पे फाइल होता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता है। एंड एज यू नो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अपेक्स कोर्ट, और ये न्यू दिल्ली में है। तो जितने भी हाई कोर्ट से जो केसेस अपील में जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के सर्टेन प्रोविजंस के अंतर्गत अ सिटीजन ऑफ इंडिया can move directly to the Supreme Court to file a writ petition where there is a violation of fundamental rights of a citizen. And secondly, he can also file both in High Court or Supreme Court PIL जिसे बोलते हैं public interest litigation, a case which is affecting a larger section of the society or a matter which is affecting the largest section of the society, they can be filed as a PIL बोलते हैं, public interest litigation. तो either it has to be a writ petition or a PIL or appellate केसेस कमिंग फ्रॉम डाउन कोर्ट्स, नीचे के कोर्ट से, हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जो अपील्स करी जाती है वो अपील के केसेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। एंड वट एवर जजमेंट इज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड एंड दिस इज यूज्ड एज साइटेशन इन द लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम जब एज ए एडवोकेट व्हेन वी फाइट अ केस वी साइट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और रूलिंग्स कि yes, on this matter Supreme Court has given its judgment like this, so it will be applied in High Court, District Court. इन सबको मानना पड़ता है, and these are called as case citation. इसी को we cite the case as example in the lower court. In order to win our case, we cite that under similar circumstances, Supreme Court has given this judgment, so it applies in our case. So a judge of High Court, District Court has to consent with the judgment of the Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट स्टूडेंट्स आपको ये जानना है कि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देता है वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है, वो देश के कानून के बराबर उसकी मान्यता होती है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, सो आई विल एंड ओवर हियर, फर्दर आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। दिस वाज समथिंग एडिशनल फॉर योर एडिशनल knowledge so that you better understand the court system.